नमस्कार फ्रेंड्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो क्वेश्चन एक एसएससी के दिमाग में रहता है, एक फैमिली के दिमाग में रहता है, कई बार मेरे से भी पूछा गया एसएससी कि सर ये जो ज्वेलरी की लिमिट है, अब हमारे पास इसके एविडेंस नहीं होते और कई जगह से आ भी जाती है, तो इसकी लिमिट क्या है कि हमें दिक्कत ना हो। रीज़न मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी एज पर इनकम टैक्स किसी भी इन्वेस्टमेंट का सोर्स अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, मतलब कि आपके पास पैसे कहाँ से आए, तो उस पर टैक्स तो है ही है, साथ ही साथ पेनल्टी है, इंटरेस्ट है और अदर कंसिक्वेंसेस है। तो अब दिमाग में यही रहता है कि ये लिमिट क्या है, क्या वाकई में ये लिमिट है कि नहीं है। इस वीडियो में आज बात करने वाला हूँ कि क्या लिमिट वाकई में स्पेसिफाइड है या हम ऐसे ही बात कर रहे हैं। क्या फैमिली के स्टेटस के अकॉर्डिंग भी जो ऑफिसर आ रहा है वो ये कंसिडर कर सकता है कि अमाउंट एक ज़्यादा हो। क्या डायमंड भी इसमें शामिल होता है। और कई जगह कुछ ऐसा हुआ सर कि कोर्ट अगेंस्ट में भी चला गया कि हम लिमिट नहीं मानेंगे। वो कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ वन बाई वन। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ एक इंस्ट्रक्शन सीबीडीटी ने इशू किया 94 के अंदर 1916 नंबर। हम सब उसी की बात करते हैं जनरली। कहीं ऐसा आप देखोगे कि एक्ट में कोई स्पेसिफाइड कर दिया, हम जनरली उस इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। और उस इंस्ट्रक्शन में क्या कहा गया, उस इंस्ट्रक्शन में ये बात की गई कि एक सीमा तक, और वो बात करता है सीजर के लिए कि भाई किसी के यहाँ सर्च हुआ, रेड हुआ, तो सीजर जो होता है ज्वेलरी का, उसके रेस्पेक्ट में वो इंस्ट्रक्शन बात करता है कि साहब अब ठीक है सर, अगर सीजर की बात करता है क्या हमारे ऊपर अप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, सीजर तो ही नहीं। तो मैं बता दूं आपको कि ये जो सीजर है, ये लिमिट की जो बात की जाती है वो लिमिट वाकई में इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सीजर के लिए है। आप सुनिएगा, हम आगे भी बात करते हैं। तो ये सीजर के लिए जो लिमिट है साफ कहा गया उस इंस्ट्रक्शन में। आप भी गूगल मारेंगे तो सब कुछ दिखेगा उसका कि क्या बताया गया है इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के अंदर। बोला गया वेल्थ टैक्स असेसी हो, वो तो अलग चीज़ है, वेल्थ टैक्स है नहीं। अगर वेल्थ टैक्स असेसी नहीं है, हम मानते हैं हमारे सभी के लिए एप्लीकेबल है, तो एक मैरिड लेडी के लिए ये लिमिट स्पेसिफाइड की गई है जो ज्वेलरी की है, ऑर्नामेंट्स की है, वो 500 ग्राम्स, और अनमेरिड है उसके लिए 250 ग्राम्स स्पेसिफाइड की गई, और जो मेन है फैमिली के अंदर उसके लिए 100 ग्राम्स स्पेसिफाइड की गई। ठीक है साहब। अब इसी इंस्ट्रक्शन में लिखा गया कि साहब जो ऑफिसर है, जो सीजर के लिए है, फैमिली का स्टेटस के अकॉर्डिंग भी ये चाहे खुद के ऊपर है तो वो ज़्यादा भी कंसिडर कर सकता है। तो सर क्या हमारे ऊपर अप्लीकेबल है, वो बात बताओ आप तो हमें। बिल्कुल। अब मैं बात करता हूँ इसी को बेसिस लेते हुए कोर्ट के कई ऐसे प्रोनाउंसमेंट हुए, वेदर कोर्ट्स एंड जुडिशियल जो हमारे प्रोनाउंसमेंट हुए आर इन फेवर ऑफ एसएससी और नॉट। यस, एब्सोल्युटली मोस्ट ऑफ द केसेस है। जैसे कि मैं बात करूँ, व्यापारी लाल का केस हुआ था, सुशीला देवी का केस हुआ, चड्डा का एक केस हुआ, तो ऐसे कई केसेस हुए। आप देखोगे नंबर ऑफ केसेस इज देयर जिसमें कोर्ट ने ये माना कि ये लिमिट है, हम उसको कंसिडर करते हैं कि वहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब देखो दो अलग अलग चीज़ें हैं। वहाँ सीजर जो हुआ वो कहा कि सीजर के लिए मतलब आपको सीज नहीं करना, अगर स्पेसिफाइड लिमिट में आपको सीज नहीं करना, पर वो आप उसका सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो क्या उसका एडिशन कर दिया जाएगा क्या, क्योंकि इस बारे में वो इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं कहता। बट कोर्ट ने इन सभी को कंसिडर करते हुए ये माना गया है कि वो लिमिट अनएक्सप्लेन्ड, यानी कि अगर आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते, आप बता भी नहीं पाते कहां से है, बिकॉज कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स में ये भी लिखा कि हम इंडियन ट्रेडिशन को मानते हुए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं फैमिली। एक केस में तो ऐसा हुआ कि 20-25 साल शादी हुई, उसका भी रेफर किया गया कि भाई हम कंसिडर करते हैं कि जो ये कपल है, जो असेसी है, शादी हुए 20-25 साल हो गए,
अब उस दौरान शादी भी हुई, बच्चे भी हुए, वहाँ कई ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी है वो सब रहे, तो उनको कंसिडर किया कोर्ट ने और इस लिमिट को जस्टिफाइड माना कि ठीक है। जबकि ये लिमिट स्पेसिफाइड थी इंस्ट्रक्शन में सीजर के लिए कि भाई सर्च हो रहा है तो सीज नहीं करना, राइट। तो आप बेफिक्र रहिए, इस मोस्टली नंबर ऑफ केसेस इन फेवर। बट एक केस में चेन्नई हाईकोर्ट का केस था, उसमें यह कहा कि साहब जो मैं बात बोल रहा हूं कि ये सीजर के लिए लिमिट स्पेसिफाइड है, आप सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए उसके बारे में ये इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं कहता, तो वो तो एडिशन होगा साहब, वो तो आपकी अनएक्सप्लेन्ड मनी मानी जाएगी और टैक्स लगेगा साहब, पेनल्टी लगेगी। बट स्टिल मोस्ट ऑफ द केसेस उसमें दिक्कत नहीं रही एसएससी के साथ में। अब बात एक और आती है, कुछ पॉइंट मैंने डिस्कशन में भी लिखे, वो शायद अगर मैं बात करूं, हाँ एक हाई जो स्टेटस है उससे भी पहले एक और बात करता हूं। अब सर ये गोल्ड बार है, कई बार बिस्कुट भी बोल देते हैं अपन, क्या ये भी इसमें लिमिट में स्पेसिफाइड है? मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। जो मैं बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं जो सीजर है उस इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो उसमें ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स के बारे में बात की गई, तो और उसी को कंसिडर किया गया इस सारे मामले में। तो गोल्ड बार जो है वो कंसिडर नहीं किया गया। डायमंड सर बिल्कुल, मैं जहाँ तक याद आ रहा है कुमकुम करके कानोडिया, हाँ उसका केस था, उसमें डायमंड को भी जो ज्वेलरी में थे उनको भी कंसिडर किया गया इस लिमिट के अंदर। तो ये भी हुआ। अब एक और जो मैं बात पहले कर रहा था उसको बीच में मैंने रोका कि सर फैमिली का स्टेटस भी देखा जाएगा क्या? कई केस ऐसे हुए इस लिमिट से ऊपर फैमिली का स्टेटस देखते हुए भी कोर्ट ने इन फेवर दिया कि भाई 500 से ऊपर भी है तो भी हम कंसिडर करते हैं, अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा सोर्स तो भी कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मैं अगेन लिमिट लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। कुछ ऐसी ही चीज़ें मैं अगेन विल कीप यू अपडेट। तो लिमिट में एक बार फिर वापस आपको बोल रहा हूँ, मेरिड जो फैमिली के अंदर है, मेरिड जो है 500 ग्राम्स, अनमेरिड 250 ग्राम्स और मेन 100 ग्राम्स। ध्यान रखिएगा, गोल्ड खरीदते रहिएगा। ओल्ड इज गोल्ड तो है ही है, गोल्ड इज गोल्ड आप मान के चलिएगा। सबसे अच्छा दोस्त एक विपरीत समय में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, नमस्कार।